तो हाय गाइस, कैसे हो। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था दशमलव प्रसार के बारे में, जिसमें आता था अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती, बहुत सारा, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। तो जिसको जो भी न्यू स्टूडेंट आए हो वो जाके आप चेक कर सकते हो उस वीडियो को। और इसके बाद इस वीडियो में हम लोग चालू करेंगे, बस दो टॉपिक है इसमें से। एक फर्स्ट टॉपिक जो है ये है लंबा विभाजन प्रमेय प्रक्रिया के बिना दशमलव प्रसार जांच करना। ठीक है, जांच करेंगे कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस मेथड से हम कैसे पता कर सकते हैं कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। ओके गाइज, तो चलिए फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के दशमलव प्रसार जांच करना। इसमें होगा क्या, जैसे आपसे कोई पूछ दे कि जैसे लिख रहे हैं हम एक संख्या, ठीक है, 36/100। अब इसमें बोलेगा क्या कि हमको बिना भाग दिए हुए पता करना है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा टाइप का है, शांत है या अशांत है। जैसे कोई और भी है, ले लीजिए नंबर 15/36 या फिर 14/17। तो इस सब का एक तरीका है, ठीक है, एक ही लाइन उसमें पढ़ना पड़ता है, उससे पता चलेगा कि कोई भी दिया हुआ परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो शांत है या अशांत, इसको ज्ञात करने के लिए अब हम जानेंगे। ठीक है, ओके। तो इसमें है क्या कि यदि परिमेय संख्या के हर का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसका रूप जो है 2n इंटू 5m के रूप का होना चाहिए, तो उसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत होता है। अगर ये लाइन से नहीं समझे तो ऐसे समझिए कि जब हम किसी भी परिमेय संख्या का जो हर है, जैसे हम क्या बोले थे 36/100, इसके हर का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। मतलब किसी भी परिमेय संख्या के हर का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें या तो केवल 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, या 2 और 5 आना चाहिए। इन दोनों को छोड़ के और कोई भी संख्या आ जाता है अगर इसके अभाज्य गुणनखंड में, तो इसका मतलब उसका दशमलव प्रसार जो है अशांत होता है। इससे हम बिना भाग दिए पता कर सकते हैं आराम से कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत। बस नॉर्मल है कि उसका जो हर है इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए, देखिए उसमें या तो 2 आएगा या 5 आएगा, या 2 और 5 आएगा। अगर इस सब के अलावे कोई गलती से भी एक नंबर आ जाए तो इसका मतलब उसका दशमलव प्रसार जो है अशांत होता है। देखिए जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं 5/14। अब इसमें क्या है कि हम 14 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या होगा, 2 इंटू 7। इसमें 2 तो आया लेकिन साथ में 7 भी आ गया। इसका मतलब इसका जब हम दशमलव प्रसार जो ज्ञात करेंगे ना वो अशांत होगा। एक बार चेक कर लीजिए आप, 0.0, 14 3 जा 42, 8 0, 14 5 जा 70, 10। अब इसको करते जाएंगे आगे, जब हम बढ़ाते जाएंगे ना तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो रुकेगा नहीं, अशांत होगा, मतलब आगे चलता ही जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि बिना लंबा विभाजन प्रक्रिया के हम दशमलव प्रसार बता सकते हैं कि वो शांत होगा या अशांत। ओके, तो आप सेकेंड जो टॉपिक है वो बताते हैं। ठीक है, सेकेंड टॉपिक है दशमलव संख्या को p/q के रूप में बदलना। मतलब कोई भी दशमलव संख्या दिया हो और उसको हम परिमेय संख्या में कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 5.76 4 43.41, कुछ भी आप ले लीजिए, 51 4.789। ठीक है, तो ये सब तो नॉर्मल है, शांत दशमलव है, इस सब को इजीली आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो ये पूरा संख्या लिख दीजिए 576 बाय डालिए, और इसके बाद पॉइंट के बदले, दशमलव के बदले 1 लिखते हैं, और दशमलव के बाद जितना भी संख्या होता है उतना जीरो हम डालते हैं। जैसे यहाँ 2 संख्या था तो 2 जीरो लिख दिए। इसी तरह यहाँ जो है 43.41 लिखा हुआ है, तो इसका क्या करेंगे, 4341 बाय, पॉइंट के बदले में हम 1 लिखेंगे, और बाद में जो जितना भी संख्या होगा उतना जीरो डाल देंगे। 2 संख्या है, 2 जीरो डाल दिए। इसमें क्या है कि 514789, ये इतना लंबा हो गया। और इसके बाद क्या करेंगे, दशमलव के बदले 1, और इसके बाद 000 डालेंगे, क्योंकि यहाँ 3 संख्या लिखा हुआ है। और बाद में अगर ये कटेगा, शॉर्ट फॉर्म में ला सकते हैं तो ला देंगे। तो यही हो जाएगा इसका दशमलव संख्या का p/q के रूप में बदलना। लेकिन और भी तो हो सकता है, और भी क्या हो सकता है, दशमलव का प्रकार, दूसरा टाइप का दशमलव। ठीक है, ऐसा दशमलव
जिसमें पॉइंट के बाद एक नंबर लिख दिया और उसी पे आवर्त है। मतलब ये देख रहे हैं दशमलव का प्रकार, जिसमें क्या है कि दशमलव के जस्ट बाद वाला जितना भी नंबर आ रहा है उस पर रेकरिंग डाल दिया गया है, ठीक है, आवर्त डाल दिया है। तो इस टाइप का जो दशमलव संख्या है इसको p/q के रूप में कैसे बदले, तो इसका दो प्रोसेस होता है, एक लंबा और एक शॉर्टकट मेथड। तो पहले हमको लंबा प्रोसेस जानना है, और इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद ऐसा एक भी दशमलव संख्या नहीं बचेगा जिसको आप p/q के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें है क्या कि सबसे पहले लंबा मेथड से चलते हैं। तो इसको मान लेते हैं, माना कि x बराबर, इसको x मान लेते हैं 0.3, इस पे रेकरिंग डाल दिए। या इसको बढ़ा सकते हैं ना, रेकरिंग हटा के इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं 3 डॉट 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 फर्स्ट इक्वेशन। अब एक चीज़ चेक करिएगा कि इसमें तो दशमलव के जस्ट बाद वाला संख्या पे क्या था, रेकरिंग डाला गया था। तो कितना संख्या पे डाला गया था, बस एक ही। इसका मतलब एक जीरो से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ दशमलव के बाद दो संख्या रहता जिसपे रेकरिंग डाला रहता तो दो जीरो का मतलब 100 से मल्टीप्लाई करते। 3 डिजिट रहता जिस पे रेकरिंग डाला जाता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। लेकिन यहाँ क्या है कि एक ही है, इसका मतलब हम क्या करेंगे कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड समीकरण 1 को। तो 10 से समीकरण 1 में गुना करने पर, ठीक है। अब इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, ये 10x हो जाएगा इज इक्वल टू, ये पॉइंट के बाद एक जो डिजिट है ये इधर आ जाएगा 3.3333 लिख सकते हैं ऐसे। ये इक्वेशन सेकेंड है। अब देखिए ये प्रोसेस हम मल्टीप्लाई वाला तब तक करेंगे जब तक कि ये दोनों साइड इक्वेशन का बराबर ना आ जाए, सेम नहीं लगे देखने में। तो देखिए इस दोनों का सेम लग रहा है, और जैसे ही सेम लगेगा ना तो सेकेंड से फर्स्ट में माइनस कर दीजिएगा। जैसे इससे इसमें अब माइनस करेंगे तो इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट से क्या करेंगे, तो 10x इज इक्वल टू 3.3333 लिखा गया था। इसके बाद ये इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू 0.3333 था, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, 10 में से एक x गया तो 9x बराबर, देखिए पॉइंट के बाद वाला जो साइड सेम लग रहा है इसका मतलब वो जीरो होगा, और ये 3 में से जीरो जाएगा तो 3 बच जाएगा। अब इससे क्या पता चलेगा, x इज इक्वल टू 3/9। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लाएंगे तो 1/3, यही इसका आंसर आ जाएगा। 0.3 पे जो रेकरिंग था इसको p/q के रूप में ऐसे कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। और इसका ये p/q का रूप आ गया। अब चलिए इसका आते हैं हम शॉर्टकट मेथड पे। अभी देखिए इसका शॉर्टकट मेथड क्या है। देखिए शॉर्टकट मेथड बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस नॉर्मल देखना है कि पॉइंट के बाद या जितना भी नंबर लिखा है ना आराम से यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ 0.3 का मतलब यहाँ 3 ही लिखना पड़ेगा। और बाय में हम क्या करेंगे कि दशमलव के बाद देखिएगा कि कितने नंबर पे रेकरिंग डाला गया। यहाँ एक ही नंबर पे रेकरिंग डाला गया है तो इसका मतलब 1 9 यहाँ लिख देना है, ठीक है। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन 0.789 है, ठीक है, तीनों डिजिट पे रेकरिंग है। मतलब क्या करेंगे, मतलब क्या करना है कि यहाँ हम तीनों नंबर को लिख देंगे 7 8 9, और बाय में क्या करेंगे, कितना डिजिट पे रेकरिंग है, तीन संख्या पे रेकरिंग डाला गया है मतलब 999, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में ला देंगे। जो आएगा वो इसका p/q का रूप हो जाएगा, मतलब ये परिमेय संख्या में आ जाएगा। अभी हम इस टाइप पे ध्यान दीजिएगा कि अभी हम बस इसी टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें पॉइंट के बाद जो भी संख्या आ रहा है उस पर बस रेकरिंग लग रहा है, ठीक है। अगर पॉइंट के बाद जो भी संख्या आ रहा है उसके बाद रेकरिंग लग रहा है। इसका एक और क्वेश्चन आप जैसे ले लीजिए, शॉर्ट फॉर्म में लेते हैं 0.56, इस पे रेकरिंग है तो 56/99 लिख देंगे, क्योंकि दो डिजिट था 299 लिख दिए, 56 इधर दे रख दिए। इसमें जो है अभी जो हम बताए, ठीक है, तो उसमें तो बस क्या था कि इंस्टेंट कोई भी नंबर था पॉइंट के जस्ट बाद वाला जिस पे हम आवर्त डाले हुए थे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एक नंबर कोई भी जैसे 5.07 और इसके बाद रेकरिंग डाला हो, मतलब पॉइंट के बाद कोई संख्या लिखा हो इसके बाद वाले संख्या पे रेकरिंग डाला गया हो। तो इसका जो है मेथड वही रहेगा, थोड़ा सा ही अंतर है। तो इसको भी आप सीख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे कोई एक क्वेश्चन था, क्या अभी लिए 5.07, तो चलिए हम 07 ही लेते हैं, 5.07 और इस पे रेकरिंग डाला गया है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसका पहले लॉन्ग प्रोसेस करते हैं। लॉन्ग प्रोसेस पे पहले मान लेते हैं, माना कि x बराबर 5.07 पे रेकरिंग, या फिर इसको हम बढ़ाते हैं, बढ़ाना तो पड़ेगा ताकि पता चले कि दशमलव अशांत है और आवर्ती है। इसको फर्स्ट मान लिए। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ देखना है कि दशमलव के बाद कितना डिजिट है जिस पे रेकरिंग नहीं डाला गया हो।
यहाँ एक डिजिट है तो फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पहले 2 डिजिट रहता तो फिर 100 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो 10 से समीकरण 1 में गुना करने पर, ठीक है, हम 10 से क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 10x बराबर 50.777 डॉट डॉट डॉट। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब क्या है कि कितना संख्या पे रेकरिंग डाला गया ये चेक करना है। तो एक संख्या पे अगर 2 संख्या पे रेकरिंग डाला गया होता तो फिर से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता 2 जीरो से, लेकिन यहाँ तो एक संख्या पे रेकरिंग डाला गया, मतलब फिर से हम क्या करेंगे, 10 से समीकरण, इस बार समीकरण सेकेंड को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ समीकरण सेकेंड को गुना करने पे क्या हो जाएगा, 100x इज इक्वल टू 507.7777 डॉट 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 बढ़ाएंगे। अब देखिए एक चीज हम बोले थे कि मल्टीप्लाई तब तक करना है जब तक कि ये दोनों सेम ना मिले। यहाँ चेक कीजिए कि ये दोनों सेम आ रहा है, तो देखिए यहाँ सेम आ रहा है, तो फिर जैसे ही ये दोनों पॉइंट के दशमलव के बाद जब संख्या सेम आना चालू हो जाए तो माइनस कर देते हैं, थर्ड से सेकेंड को माइनस करते हैं। तो थर्ड तो यहाँ लिखा ही है, इसमें सेकेंड को हम क्या कर देते हैं, माइनस। ठीक है, तो चलिए यहाँ सेकेंड को हम माइनस कर दिए तो होगा क्या, 100 में से 10 को घटाएंगे तो 90x बचेगा इज इक्वल टू 7। यहाँ तो पॉइंट के बाद वाला सेम है, मतलब माइनस होगा तो 0 आएगा, लेकिन यहाँ हम माइनस करेंगे तो 7, यहाँ 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा और ये 4 बच जाएगा। अब x इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 457/90। अब अगर ये शॉर्ट फॉर्म में इसको लाना है तो शॉर्ट फॉर्म में लाएंगे, नहीं तो ऐसे ही रहने देंगे। और ये हो गया इसका परिमेयीकरण, मतलब 5.07 पे जो रेकरिंग था इसका p/q रूप ये आएगा। आई होप ये जान गए होंगे। बस यही 2 टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, बाद बाकी क्वेश्चन इसी पे आधारित ही होगा, या तो दशमलव के जस्ट बाद वाला संख्या पे रेकरिंग होगा या दशमलव के बाद कुछ संख्या लिखा हो और उस पर रेकरिंग डाल दिया गया हो। ठीक है, तो इसका भी शॉर्टकट मेथड है। अभी देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म 507। अब देखिए इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो कैसे बनता है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है कि इस पूरे संख्या को हम लिख देंगे। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, हमको माइनस करना पड़ेगा जितना भी रेकरिंग छोड़ के जितना भी नंबर है, क्या है 50 है, 50 हो गया, बाई फिर लिखेंगे। इसके बाद दशमलव के बाद देखेंगे कि कितना नंबर पे रेकरिंग डाला गया, यहाँ एक नंबर पे ही रेकरिंग डाला गया मतलब 19 लिखेंगे। और पॉइंट के बाद जितना भी नंबर पे रेकरिंग नहीं डाला गया है उतना 0 लिखना है। एक नंबर यहाँ है तो यहाँ 0। अब क्या है कि इसमें से माइनस कर दीजिए तो क्या होगा, 754/90, यही इसका आ गया। देखिए पहले वाला आंसर मैच कर रहा है, 457/90। ऐसे ही में एक और क्वेश्चन आप लीजिए, जैसे 18.0898, और इस दोनों पे अगर रेकरिंग है तो क्या करेंगे, 18098 फिर माइनस करेंगे किसको, तो 180 को, क्योंकि 180 पे आवर्त नहीं है डाला गया। और बाय में फिर क्या है, 2 डिजिट पे रेकरिंग है मतलब 99 लिखेंगे, और एक डिजिट पे रेकरिंग नहीं है तो 10 लिखेंगे। अब देखिए इसमें से माइनस करना है तो ये 8, ये 1, ये 9, 7, 1/990, ये इसका जो है परिमेय संख्या आ गया। आई होप ये समझ गए होंगे आप। अगर नहीं समझे तो फिर से एक बार वीडियो रिवाइंड कीजिएगा और इसके बाद आप देख लीजिएगा। आई होप आज के बाद इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूरा बन जाना चाहिए। ठीक है, और एक्स्ट्रा में एक शॉर्ट फॉर्म का फॉर्मूला बता देते हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये दूसरे बुक से मैंने देखा समझा और इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए जैसे कोई भी संख्या का जनरल फॉर्म जो होता है, जनरल फॉर्म का मतलब एक जो बताए थे शॉर्ट फॉर्म, उसमें क्या था कि कोई एक संख्या था जो दशमलव के बाद लिखते थे और उस पर रेकरिंग डाला रहता था। ठीक है, तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है ऐसा है, x/9, यही इसका जो हो जाएगा परिमेयीकरण हो जाएगा। x के जगह कोई नंबर लिखा होगा, ये इसका जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे 5 पॉइंट या कुछ भी एक नंबर है, a पॉइंट x पे कोई भी एक आवर्त डाला गया है, तो इसका मतलब क्या करेंगे कि ये पूरा नंबर लिख लेंगे ax, फिर माइनस कर देंगे यहाँ a को, और बाय में फिर जितना पे आवर्त है, 1 है तो 9 लिख दिए। अगर 2 डिजिट रहता तो 99 लिखते, 3 डिजिट रहता तो 999 लिखते। ये इसका जो है जनरल फार्मूला हो गया। एक ऐसा भी संख्या था
जिसमें क्या है कि पॉइंट के बाद कुछ नंबर लिखा रहता था, ठीक है, और इसके बाद वाले जो नंबर है उस पे आवर्त दिया रहता था। जैसे एक संख्या लिख लीजिए 0 पॉइंट कुछ भी एक नंबर है और इसके बाद ये रेकरिंग डाला गया है एक्स पे। तो फिर इसमें क्या था कि ये पूरा संख्या ये एक्स होता, फिर माइनस करते इसमें से जिस पे आवर्त नहीं है उसको, और इसके बाद जो है आवर्त के लिए हम 9 डालते और बिना आवर्त के लिए हम 0 डालते। तो इस टाइप का ये 3 टाइप का ही एक्चुअल में आपका क्वेश्चन आएगा, इस 3 टाइप से। तो इसका शॉर्ट फॉर्म ये पूरा हो गया, जिसका जनरल फार्मूला है ये। इसके बाद लॉन्ग प्रोसेस तो बता ही दिए हैं, हमेशा आप वैसे ही कीजिएगा। सबसे सिंपल नॉर्मल लॉन्ग प्रोसेस वही था जो हमको बताना था उस वीडियो में, ठीक है। ओके, तो मैंने बोला था कि वीडियो के लास्ट में आपको एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलेगा जिसका आंसर आपको देना है, या तो कमेंट पे या टेलीग्राम पे ज्वाइन होके। ठीक है कि देखिए आप 1 और 0.9 पे रैकरिंग है, इस दोनों में थोड़ा डिफरेंस तो लग रहा होगा देखने में, एक्चुअल में है कि नहीं। देखिए इसको जो है 0.9999 लगातार बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो एक जो नंबर है इसका परमेयीकरण अगर करेंगे, परमेयी संख्या में अगर कन्वर्ट करेंगे तो एक ही रह जाएगा, बाई 1 लिख सकते हैं, ये एक परमेय संख्या है। लेकिन 0.9 का जब हम परमेयीकरण करते हैं तो क्या होता है कि देखिए शॉर्टकट मेथड से करेंगे तो ये 9 लिखेंगे और इसके बाद इसके बाद जो हमको क्या करना है कि एक संख्या पे आवर्त दिया गया है तो एक ही संख्या पे यहाँ 9 लिखेंगे, ये दोनों कैंसिल होके एक आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों दिखने में तो अलग अलग आ रहा है, लेकिन इस दोनों का वैल्यू जो है सेम आ रहा है। कुछ समझ में आया? 1 और 0.9 पर जो आवर्त है ये दोनों तो अलग अलग दिख रहा है ना, जबकि इसका परमेयीकरण करते हैं तो इसका वैल्यू सेम आता है। तो ऐसा क्यों? इसका जो जवाब है वो आप कमेंट करके दीजिए, या फिर आप टेलीग्राम पे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो देखिए पिछला तीनों वीडियो जो है ये देखने के बाद आपका एक्सरसाइज 1.3 तक पूरा बन जाना चाहिए। और उसमें से एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आपका जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है वो सब नॉर्मल था, इजी था, तो एक दूसरा टाइप का इसी टाइप में क्वेश्चन ले लेते हैं जिसको PYQ के रूप में हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जैसे हम ले लेते हैं 5.078 पे रैकरिंग, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक नहीं बनाए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। इसमें पूरा लॉन्ग प्रोसेस हमको करना है, तो क्या करेंगे, मान लेते हैं x इक्वल टू 5.078 पे रैकरिंग है, ठीक है। या फिर x बराबर हम ये भी तो लिख सकते हैं 5.07888, ये अनंत तक जाता रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए ये 2 है, इसका मतलब पहले हमको 100 से मल्टीप्लाई करना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और इसमें फिर क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, 100 से समीकरण 1 को गुना करने पर क्या आ जाएगा, 100x इज इक्वल टू 507.888, ये आता रहेगा। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए हमको क्या है कि रैकरिंग एक डिजिट पे डाला है ना, फिर से एक 0 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि एक 8 को जो है इस साइड लाया जाए। तो फिर से 10 से समीकरण सेकेंड में गुना करने पे ये लिख दीजिएगा, तो हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 507.88888 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए इसका साइड मिल रहा है, इसका मतलब 3 में से 2 को हमको माइनस कर देना है, तो इसमें से माइनस कीजिए आप, तो क्या आ जाएगा, माइनस करने के बाद क्या होगा, 900x इज इक्वल टू 1754, x इज इक्वल टू 4571/900, ये हमारा आ गया आंसर। बस इसी तरीके से आगे आप बनाते जाइएगा। आई होप आज के बाद कोई भी ऐसा दशमलव हो जो दिया गया हो और हमको उसको PYQ के रूप में कन्वर्ट करना हो, वो आप आसानी से कर दीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। और बहुत सारा क्वेश्चन जो है 1.3 तक बन जाना चाहिए आप लोगों का। अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है और वहाँ आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।